लई दोनों जुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। वरहन मिले दोनों जुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। कोई सखी कहे मोर मटकी चुराई गए। कोई सखी कहे मोर मटकी चुराए गए। कोई सखी कहे मोर मटकी चुराई गए। कोई सखी कहे मोर मटकी चुराए गए। कोई कहे लई गए दुहनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। कोई कहे ले गए दुहनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। कोई सखी कहे मोर बटुआ चुराई गए। कोई सखी कहे मोर बटुआ चुराए गए। कोई सखी कहे मोर बटुआ चुराई गए। कोई सखी कहे मोर बटुआ चुराए गए। कोई कहे लई गए नथुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। कोई कहे ले गए नथुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। वरहन में लई दोनों जुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। वरहन मिले दोनों जुनिया मोहन तुअर छूटई न बनिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया ने समझाया कन्हैया अब शिकायत नहीं आनी है। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं आएगी मैया, पहले इसका तो समाधान कर। वो देख ललिता चिल्ला रही है। मैया आगे पीछे कन्हैया, और मैया ने जाकर के दरवाजा खोला तो देखा ललिता एक हाथ के घूंघट काले खड़ी है, बगल में पति उसको जकड़े पकड़े है। मैया ने कहा अरे सखी तू दुहाई देती थी कि लाला को पकड़ ले। अरे पगली पहले घूंघट तो हटा, देख किसको पकड़ के खड़ी है। जैसे ललिता ने घूंघट हटाया, घूम करके देखा पति को पकड़े खड़ी अब तो शर्मा गई कन्हैया। आगे आ गए ललिता सखी तिली लीली मुझे पकड़ो जैसे कहा पानी पानी हो गई, नीचे बैठ गई। कन्हैया ने इशारा कर दिया सखी संसार में वही मुझे पकड़ सकता है प्रेम से, और जबरदस्ती अभिमान से नहीं पकड़ सकता है। ललिता का अभिमान टूट गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को तोड़ दिया। उसके बाद में भगवान ने चिरहरण किया। कंस के वध तक चलना है, हम आपको संक्षेप में बता रहे। कथाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी बृहद हैं, लेकिन समय का भी तो ध्यान रखना है बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। इधर गोपिकाएं कात्यायनी भगवती का पूजन करती थी, जमुना में नग्न स्नान करती थी। भगवान ने चिरहरण किया गोपिकाओं को शिक्षा देने के लिए। देवी धर्म शास्त्र कहता है जल के देवता वरुण है। कोई नग्न स्नान करता है तो वरुण देवता श्राप देते हैं कुष्ठी रोगम भविष्यति, जो तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। इसलिए भूल करके नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे सरोवर हो नदी हो, गोपिकाओं ने क्षमा मांगी, भगवान ने वस्त्र प्रदान कर दिया। ये नियम सबके लिए, हम सबको किसी भी स्त्री पुरुष को नग्न स्नान नहीं करना है, चाहे अपना बाथरूम क्यों ना हो। जैसे भयंकर ठंडी पड़ता है ना, जनवरी के दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होता है, कपड़े नहीं सूखता। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि बाथरूम में कौन जानता है, ना जान गरीब का, और चर्चा नहीं होता, भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं होता। कहने गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भाई भगवान सब जगह देखते हैं, संसार में कुछ छिपता नहीं। आज करोगे कल भगवान तो सब जानते हैं, छिपता कुछ भी नहीं। क्योंकि लिखा है
कि तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं और सूरज छिपे नहीं बादल पाए और जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं दाता छिपे नहीं मांगन आए का चंचल नारी के नैन छिपे नहीं और प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए और गंगा कहें सुन सहायक बर और कर्म छिपे न विभूति रमाए। होली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ना जान गरीब का चर्चा नहीं होता, भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं हो, इसलिए नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, भगवान ने शिक्षा दिया। इसके बाद में भगवान ने काली नाग को नाथा, कहा विलोक्य दूषिताम कृष्णम और कृष्णा कृष्णा ही ना विभू। भगवान ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, काली दाह के पास गेंद खेलते हैं और भगवान ने तान करके गेंद मारा, काली दाह में गिर गया। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे महियम कंदुकम दे, हे कान्हा मुझे मेरा गेंद दो। अब तो भगवान ने कहा गेंद तो काली दाह में चला गया, मन सुखाने का वही गेंद चाहिए मुझे, दूसरा नहीं। भगवान ने कहा रुको, कदम्ब पर चढ़े, एक ही छलांग लगाया, कालीदाह के कुंड में कूद पड़े। जैसे कूदे हैं, अब ग्वाल बालों में हाँ कहा अरे कन्हैया कूद गया। एक ग्वाल भाग करके मैया जसोदा को बताया, धन्य है माँ जसोदा। सुनते ही बेहोश, होश आया, दौड़ पड़ी वहां से। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगु पशुवृत्तया, जितने ग्वाल बाल जसोदा पशुवृत्तया, रास्ता नहीं तिरपटे दौड़े जा रहे हैं कालीदाह के पास। और जब वहां पहुंचे ना तो क्या देखा, किन्न जग मुर्गो कुला दीना और कृष्ण दर्शन लाल सा। भगवान का दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े। मैया कालीदाह के पास जैसे पहुंची, उसी समय कालीदाह में ज्वार भाटा उठा। ग्वाल बालों ने कहा मैया मैया, कालिया नाग जग गया। जब ये दृश्य देखा मैया बेहोश हो गई। ए भाई, पुत्र शोक सम शोक नहीं, पुत्र वियोग से बढ़कर के कोई दुख होता नहीं माता पिता। लेकिन आजकल के कलजुगा बच्चे समझ नहीं पाते माता पिता इस भिड़ जाते हैं। लिखा है धर्म शास्त्रों में माता पिता तुम्हें चाहे गाली दें चाहे मार दें सहन कर लो, ये 4 दिन के मेहमान हैं। जब खतौनी वरासत सब तुम्हें दे दिया तो उनके शरीर में जो क्रोध है, गाली मारी, इस किसको वरासत मिले। खतौनी तुमको ले लिया और गाली मार पड़ोसी दे, इसलिए सबके तुम हिस्सेदार हो, सहना चाहिए, नाराज मत हो। ये तुम्हारे माता पिता देवता हैं, कुछ भी बोल दें प्रसन्न रहो। जब ये नहीं रहेंगे तब तरसोगे कि हमें कोई डांटने वाला नहीं, हमें कोई गाली देने वाला नहीं। माता पिता का जो गाली आशीर्वाद मान के चलते। लेकिन आज बच्चों का गर्म खून होता है ना, और माता पिता को भी चाहिए कि हमारा वही समय नहीं है जवानी वाला बैलेंस बनाना चाहिए। लिखा है खोडस वर्षीय पुत्रम मित्रम म्युआचरेत, जैसे लड़का 16 वर्ष का हो जाए तो लड़का नहीं मानना चाहिए, पुत्र नहीं मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए, सलाह करना चाहिए, सलाह देना चाहिए और डांटना नहीं चाहिए कि जब 10 साल है तब चाहे जितना कूटे लेकिन अब क्रोध करोगे तो उत्तर का प्रत्युत्तर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ही तो खून है। इसलिए सबको सावधान होना चाहिए, चाहे माता पिता हो चाहे पुत्र हो। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर भगवान पहुंच गए जहां नागराज सो रहा। नाग पत्नियों ने देखा बांके बिहारी को, जब इनके दिव्य छटा को देखा नाग पत्नी मोहित हो गई। अरे बालक भाग जा, तेरी यहो भाग्य, नागराज सो रहा है। भगवान ने हंस दिया, जगाए दे, उसी से मिलने आए हैं जय से ललकारा भगवान, नागराज जग गया। जय से जगा भैया, भयंकर गर्जना किया, विष बमन करने लगा और भगवान को नाग पास में बांधना चाहता था। बड़ा ये बहुत बड़ा अस्त्र है नागों का, नाग पास जकड़ लेते। जब बांधना चाहा भगवान उछल के उसके फण पर खड़े हो गए
अब फण पर खड़े होकर नाचना प्रारंभ कर दिया। जैसे भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं ठुमका लगाकर कि जटा तड़ी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबि लंबितांभुजंग तुंग मालिका डमा 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 निनाद डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तांडव गति नाचना प्रारंभ कर दिया। जब नाचना प्रारंभ कर दिया भैया, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। भगवान नाच रहे हैं, देवता बाजा बजा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पे नृत्यत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नृत्यत बनवारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर। ओ बिम 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 बिनती करत नाग वधुवाले, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे। सम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि, सम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि। ओ गम 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 गंधर्व सभी देत ताले, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे। सूरदास प्रभु की बानी किम 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 किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम 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 किन्हु न जाने। ओ चम 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 चरण धरती अभय भयो काले, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जब मुंडन पर नाचना प्रारंभ कर दिया, ताता थैया प्रारंभ किया, तो जितने फण थे भगवान ने ऐसे कुचला है, मुख से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और कालिया नाग बेहोश होकर के गिर गया। जैसे गिरा नाग पत्नियां व्याकुल हो गईं, हाथ जोड़ करके स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम अनयोग्य सिद्धम रपि पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पादरजा प्रपन्ना। हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे राजकाज कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तब तुम्हें क्या चाहिए? बड़ी चालाक थी नाग की पत्नियां। नाग से ज्यादा खतरनाक नागिन होती हैं, याद रखना। क्या मांगा? वांछन्ति यदि पाद रजा प्रपन्ना। हे सर्वेश्वर, हे कान्हा, मैं आपके चरण की रज धूली चाहती हूँ। चरण की रज धूली। भगवान बहुत हंसेवारे, नाग पत्नियां बड़ी चालू हो। इसका मतलब हम जमुना जी से बाहर जाएं, रेता में खड़े हों, तब तो हमारी चरण में धूली लगेगी, तब तो हम चरण धूली दें। इसका मतलब इनको हम छोड़ दें? हम छोड़ नहीं सकते हैं। इनके बीच से कितने जानवर मरे, हमारी गैया मर गई, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी फिर हम तांडव करने जा रहे हैं। नाग पत्नी रोने लगी, हे महाराज। भगवान ने कहा चाहती क्या हो, स्पष्ट बोलो, चरण धूली बाद में लेना। तब नगनियों ने कहा, नागपत्नियों ने कहा, महाराज काशी स्त्रीणाम न साधु सोचानाम और पति ही प्राण प्रदीयताम। हे प्रभु, मेरे पति के प्राण दान दे दो। नहीं भाई दव्यात परम दुखम सती नाम ही भूतले। पतिव्रता स्त्री को विधवापन से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हे स्वामी, हे सर्वेश्वर, पति प्राण, मेरे पति के प्राण को छोड़ दो, एक कृपा करो दो। रोने लगी, भगवान को दया लग गई। नागराज के फण से उतर नीचे खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए फिर नागराज फुंकार मार के खड़े हो गया।
और जैसे झपटना मारना शुरू किया, भगवान ने हंस दिया, देखो देवी जी, अरे किसी प्रकार से तूने इतना स्तुति किया तब सुलह समझौता हुआ, यह देखो फिर गरज रहे, ऐंठ रहे, इनकी अकड़न तो देखो। नागपति ने कहा, हे नागराज शांति हो जाओ, अरे किसी प्रकार से सुलह समझौता हो गया, अब कहीं ये बालक पुनः तांडव नृत्य शुरू कर दिया तो गारंटी खत्म, अब नहीं बच सकते हो, संसार में कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो तब नागराज का भगवान का संवाद, भगवान से संवाद करने वाले 3 भगत हुए, काली, बाली, बली, ये 3 लोग हुए। नागराज ने कहा, हम क्रोध क्यों न करें, क्योंकि ये भगवान ये बताओ संसार किसने बनाया, भगवान ने कहा हमने। कहा नाग किसने, सांप किसने बनाया, भगवान ने कहा हमने बनाया। कहा सांपों के मुख में जहर किसने दिया, भगवान ने कहा हमने दिया। क्रोधी किसने बनाया, भगवान ने कहा हमने बनाया। तब नागराज ने कहा, जब सब आप ही ने मुझको दिया तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हम तुम्हें और क्या दे सकते। यदि आप मेरे मुख में अमृत दे देते तो लोग हमको पालते कि सांप पालो भैया, काट लेगा तो लोग अमर हो जाएंगे। आज जहर दे दिया, जिस गली से निकलते हैं गांव वाले मूड़ी कूच देते हैं, मार दो। अरे हमारे कारण जो बेचारे सीधे साधे देव सांप हैं, डोढ़ा तक भी पीटे जाते हैं। इसलिए महाराज जब आपने हमें विष दिया तो हम विष के अलावा और क्या दे सकते। भगवान ने हंसा, कहा ठीक है, तो लेकिन ये बताओ, जब मैंने तुम्हें विष दिया, क्रोधी बनाया, सब कुछ किया, तो तुम्हारे लिए हमने नागलोक भी बना दिया है, रमणक दीप वहीं मौज करो। इस संसार के बीच में क्यों आते हो, क्यों मनुष्यों को परेशान करते हो, जीवों को। हाँ महाराज ये गलती तो हो गई, लेकिन महाराज हमसे गलती नहीं, हमें गरुण का भय है, गरुण हमको फलहार बना लेता है, इसलिए यहां सौभर मुनि का श्राप है, यहां श्राप बस आवत नहीं, गरुण यहां नहीं जाते, इसलिए सुरक्षित स्थान था। भगवान ने कहा हमारे चरण चिन्ह हैं, जाओ अब गरुण तुम्हें परेशान नहीं करेगा। काली नाग को भगवान ने आश्वासन दिया, क्षमा मांगा, भगवान कालिदास से बाहर निकले। जैसे बाहर निकले सब ग्वाल बाल दौड़ पड़ी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। ग्वाल बालों ने कहा मैया मैया, लाला कन्हैया आ गया। मैया ने कन्हैया को जब हृदय से लगा, इतना रोई, भगवान की भी रोने लगे। मैया क्या बात है। मैया ने कहा तुझे मेरी सौगंध, मेरे सिर पर हाथ रख। अब कन्हैया ने मैया के सिर पर रखा। मैया क्या बात है। मैया ने कहा आज से तू कसम खा ले। तो कन्हैया ने कहा बताओगी मैया क्या कसम खाना है। तब मैया ने रो करके कहा कन्हैया कि नदी नारे न जायो श्याम पैया परूं, 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 नदी नारे गयो तो गजब की हो, नदी नारे गयो तो गजब की हो, मझधारे न जायो श्याम पैया परूं, मझधारे न जायो श्याम पैया परूं, नदी नारे न जायो श्याम पैया परूं, नदी नारे न जायो श्याम पैया परूं, मझधारे गयो तो गजब की हो, मझधारे गयो तो गजब कियो, काली दहवा न जायो श्याम पैया परूं, 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 नदी नारे न जायो श्याम पैया परूं, नदी नारे न जायो श्याम पैया परूं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग के मान का मर्दन किया। उसके बाद में प्रियात्मा बंधु भगवान ने गोवर्धन की लीला की। इंद्र को अभिमान हो गया, इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन की लीला की।
इधर मैया जसोदा 56 प्रकार का व्यंजन बना रही थी। भगवान कृष्ण पहुंच गए, मैया से कहा, मैया काम मह्यम भोजनम देही, हे माता कुछ खाने को दो। मैया जसोदा ने हंस दिया, लाला पहले जय जय हो जाएगी, शंख बजेगा तब खाने को मिलेगा। तो कन्हैया ने कहा, जय जय कौन बुलाए है, ये कौन नियम है। मैया ने कहा, चुप, मैं थक गई बनाते बना, जब बाबा से पूछ। कन्हैया भाग करके नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा कि कथ्यताम में पिता कोयम और संभ्रम हुआ उपागता, किम फलम कस्य चोद्देशा कि नवा साधते मखाई। बाबा आज मैया 56 प्रकार व्यंजन बनाती है, लेकिन चखने को नहीं देती है। हमने कहा मैया कुछ दे दे, कहती नहीं, जाओ पहले जय जय होगी। ए बाबा ये जय जय कौन वाला है। नंद बाबा बहुत हंसे, लाला हम लोग दीपावली के दूसरे दिन इंद्र यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हो तो बाबा यज्ञ से लाभ क्या है। नंद बाबा ने कहा, बेटा यज्ञात भवति परजन्य, परजन्यादन्न संभवा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, तस्माद यज्ञ समुद्भव। हे बेटा हम यज्ञ करते हैं तो देवता खुश हो जाते, खुश होकर पानी बरसाते, अन्न पैदा होता है, तृण पैदा होता है, अन्न मनुष्य खाते हैं, घास फूस गैया बैल खाते, संसार सुखी हो जाए, इसलिए हम यज्ञ करते। इसलिए हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ कौन करता, केवल हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ, राक्षस नहीं करते, ये आतंकवादी क्या जाने यज्ञ करना, केवल हिंदू यज्ञ करता। आप जो अज्ञार करते हो ये यज्ञ है, अगरबत्ती लगाते हो ये यज्ञ है, कथा भागवत सुनते हो ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का मतलब यज धातो देव पूजा दान संगत करणेषु यज्ञम, जहां 3 काम हो उसी का नाम यज्ञ। देव पूजा, सब वैदिक विद्वान लोग सवेरे प्रातःकाल वैदिक मंत्र के द्वारा पूजा कराते हैं, आप लोग सुनते होंगे। वेद कानों में सुनाई पड़ जाए तो फल देता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज समझ में नहीं आता है ना, आज समझो चाहे ना समझो, सुनो तो फल देता है। ये जो पुराण सुनते हो ये तो टेबलेट है, इसका श्लोक सुनते हो तो स्वाद लगता है कि मीठा है कि कड़वा है। कुछ श्लोक सुनो तो मस्त हो जाओ, मीठा लगता। तो इसलिए टेबलेट तो स्वाद देता है, लेकिन जब इंजेक्शन लगता है स्वाद पता नहीं लगता है, लेकिन तत्काल फायदा करा। ये वेद मंत्र इंजेक्शन है, सुनो तत्काल कल्याण करेगा। तो प्रातःकाल वेद मंत्र से पूजन होता है, देव पूजा, दान, फिर विप्रार्चन होता है। हमारी मिश्रा जी विप्रार्चन ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं, दान दक्षिणा खूब तन मन धन से बढ़िया इनका भंडारा चल रहा है, बहुत बढ़िया। भाई बटोरे भी हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बढ़िया दान पुण्य कर रहे हैं। तो जहाँ पर देवताओं की पूजा हो दान दिया जाए, और संगति करणेषु, जहाँ पर सत्संग हो, कथा वार्ता हो, ये 3 काम जहाँ इकट्ठा हो उसी का नाम यज्ञम। यज्ञ में जी खोल करके दान पुण्य करना चाहिए, बार बार मौका नहीं मिलता, कंजूसी नहीं करना चाहिए। और जो बेचारे कुछ लोग ऐसे कंजूस होते ना, जो अपने परिवार को नहीं खिला पाते, वही भागवत भंडारा क्या करेंगे। याद आ गया, एक सरदार जी थे, अब यहां कोई सरदार तो है ही नहीं तो सरदार महाकंजूस, जीवन में कभी दान पुण्य किया नहीं था। सरदार की पत्नी बड़ी धर्मात्मा, रटती थी, हे स्वामी देखो कुंभ लगा है इलाहाबाद में, चलो नहाएं। उसने कहा इतना खर्चा लग जाएगा, हम नहीं जाएंगे। उसने कहा अच्छा स्वामी गाड़ी किराया मत देना, पैदल ही चलो। 3 दिन में पैदल पहुंचा कुंभ नहाने के लिए। कहा यहाँ नहीं नहाएंगे, यहाँ पंडा भीड़ छतुरी ताने बैठे। बोले तब कहा जहाँ मुर्दा घाट हो वहाँ स्नान किए। लेकिन भाई सरदार उसकी पत्नी वो 5 साल का लड़का था। अब लड़के मारे भूख से छटपटा रहा था खाने के लिए, न दान दिया कुछ भी, केवल नहा लिया, शरीर भें लिया। अब बच्चे को लगा भूख, बच्चा रोने लगा। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का यक्के बल है रोना, जब भूख लगे तब। लड़के को लेकर शांत के चुप रहो, भी चलेंगे खिलाएंगे। जैसे आगे पहुंचे तो देखा हरी छाल खेला ठेला पर रखा था, बढ़िया बढ़िया
बच्चा रोने लगा, अब हम केला खाएंगे, केला खाएंगे। सरदार जी ने कहा चुप, ये केला नहीं, ये केली है, हम भुसावल से तुमको केला ला देंगे, चुप रहो, भुसावल से ला देंगे। अब बच्चा चुप हो गया, ये अब कंजूस की हाल सुनो। फिर आगे चला, लेकिन भूख कहाँ मानती, बुभुक्षितम नहीं प्रतिभात किंचित, भूख किसी को बर्दाश्त नहीं होता, बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते भूख में। आगे बढ़े तब देखा ये बढ़िया ठेला पर संतरा, बढ़िया लाल लाल बसंती रंग का। जैसे देखा रोने लगा, पापा हम संतरा लेंगे, संतरा चिल्लाने लगा। सरदार ने डांट दिया, चुप, संतरा नहीं, ये संतरी है, हम तुमको नागपुर से संतरा लाएंगे जहां पैदा होता है। बच्चा चुप हो गया, आंस पोंछा करे चला करे। आगे पहुंचे एक ढाबा, बढ़िया होटल, बढ़िया पकौड़ा तले जा रहे थे, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़े। बच्चा चिल्लाने लगा, पापा जी हम पकौड़ा खाएंगे। सरदार ने डांट दिया, चुप, ये पकौड़ा नहीं पकौड़ी है, हम पकौड़ा तुमको बंबई से मंगा देंगे। जय से इतना कहा, बच्चा मारे क्रोध के उछल पड़ा, कहा हे पापा, तुम पापा नहीं, तुम पापी हो। पापा तो वहां रहते हैं पंजाब में, जो अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए सारा पैसा लुटा देते हैं, पहलवान बनाते हैं, खेलकूद में आगे निकालते हैं, और तुम अपने बच्चे को नहीं खिला सकते। इसलिए भैया जो अपने परिवार ही नहीं खिला पाएंगे, वही भागवत भंडारा क्या करेंगे, दान पुण्य। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इधर नंद बाबा ने यज्ञ का विधान बताया, तो कन्हैया ने कहा ये बताओ, यज्ञ करते हो भगवान प्रकट होते हैं इंद्र? कहा प्रकट तो नहीं हो। तब कन्हैया ने कहा तब ऐसे देवता पूजा करने से क्या लाभ जो सामने प्रकट ना हो। हम बताते ऐसे देवता की पूजा करो, सामने प्रत्यक्ष प्रकट, जो चाहो सो प्रत्यक्ष फल। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारी पूजा, देवता के पूजा में क्या सामान लगता है? क्योंकि आज पूजा सामान बहुत महंगे हैं। ये बनिया लोग पूजक नाव सुने ना तो 4 गुना जोर देते हैं। तो कन्हैया ने हंस दिया, बाबा सामान कुछ नहीं लगता, बस चकाचक खाने को मालपुआ 56 प्रकार व्यंजनों वही भोग लगता है। ठीक बेटा, तो खाने की क्या कमी है? पूरे नगरवासियों को आदेश दिया, भाई सब तैयार हो जाओ, आज गोवर्धन नाथ की पूजा की जाएगी। सब लड़िया छकड़े पर 56 प्रकार व्यंजन लाद करके पहुंच गए गोवर्धन नाथ पहाड़ पर। भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया, श्रीदामा सुबल मन, सबको मन सुखाइत्य, जाओ जमुना से जल लाओ, गोवर्धन नाथ की पूजा करना है, पहले स्नान करो। पूजा में पहले स्नान ही प्रारंभ होता है। अब ग्वाल वाल सब मिलकर गए, 50 घड़ा जल लेकर आए और गोवर्धन पहाड़ पर डाल दिए और बैठ गए। सब थक गए, मन सुखाने का कान्हा, अब हम पूजा नहीं कर सकते। बोले क्यों? कहा 50 घड़ा जल चढ़ा दिए, लेकिन गोवर्धन नाथ बाबा के मुछियों नहीं गीली, तो इनको नहलाते समय तो मैं साल भर लग जाएगा, इसलिए अब हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, आंख बंद करो। ग्वाल बालों ने नेत्र बंद किया, बगल में भगवान ने बंसी से थोड़ा जमीन को खोदा, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोली गंगा मैया की जय हो। कल कल निनाद करती धारा प्रकट हो गई। अब ग्वाल बाल खूब डुबकी लगाए और भर भर के स्नान कराए, चंदन लगाए, 56 व्यंजन का जय से भोग लगाया। गोवर्धन नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। दिव्य रूप है। कैसा रूप है भगवान का? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम, बड़ा दिव्य रूप, मन सुखाने का। अरे कान्हा, देखने में तो गोवर्धन बड़े सुंदर हैं, लेकिन एक बात। बोले क्या? कहा तुम्हारा मुखाद कुछ मिल रहा, जैसे तुम श्याम सलोने वैसे वो भी सांवर लगता है। भगवान ने कहा सुन मन सुखा, जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उसी गैया श्यामा का दूध पिलाता हूं, इसलिए थोड़ा सांवला हो गया।
ग्वाल वाल हंसने लगे। पूजा प्रारंभ हुई, भोग लगा, भगवान गोवर्धननाथ भोग लगाने लगे। तब तक देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री नारद जी पहुंच गए इंद्रलोक में कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ए भाई कीर्तन में कंजूसी न करो, नहीं नारद बाबा सबके घर में पहुंच जाए। जो कीर्तन में नहीं बोले उन्हीं घर पहुंचेंगे। और ये पहुंच गए तो गोविंदाय नमो नमः, पति पत्नी मुँह का लाज चलवा देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। इंद्र भगवान ने नारद का स्वागत किया। देवर्षि कैसे आना हुआ? नारद ने कहा तुम्हें कुछ भी पता नहीं, ये नाच गान देखते रहो, कुछ भी नहीं तुम्हें पता है। जानते हो क्या हो रहा है मृत्युलोक में? तुम्हारी पूजा बंद। अच्छा मारा, हमारी पूजा? तो किसकी पूजा हो रही? तब नारद ने कहा कि दानी उठाई के पूजा तेरी, अब्रज में यक नंद के लालो भयोजू। अरे नदलाल ने तुम्हारी पूजा बंद करा दिया, अब एक नए देवता गोवर्धन बाबा प्रकट हुए। वह देखो पूजा हो रही, चलो दिखा दे। इंद्र आकर के दिखा रहे हमारी पूजा बंद। मारे क्रोध में मेघों को बुलाया जो प्रलय काल में बरसाते थे, संवर्तक मेघ को बुलाया। कागणम सांवर्तकम नाम और मेघानाम चांतकारिणाम। जब संवर्तक मेघ को बुलाया, ऐसा पानी बरसा दो ये पूरा ब्रजमंडल बह करके समुद्र में लय हो दो, मिट्टी में मिला दो। मेघों ने गर्जना किया, भयंकर आंधी तूफान प्रारंभ, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ग्वाल वाल भाग करके कन्हैया पहुंच गए। हे कन्हैया रक्षा करो। देखो इंद्र कुपित हो गए। भगवान ने कहा हम क्या रक्षा करें? जिसकी पूजा किए हो वो रक्षा करेंगे। बोले वारे कन्हैया अब तुम गोवर्धन नाथ को स्तुति करो। का हम अकेले नहीं करेंगे, सब मिल करके स्तुति करो। एक बात याद रखो भाई, घर में भी कुछ लोग कहते ना अरे दादा पूजा करते अब हम क्या करें। दादा के खाने से तुम्हारा पेट भरता है, इसलिए सब लोग खाते हो, सबको पूजा करना चाहिए। और पूजा के मामले में नहीं जानते, कुछ लोग कहते हैं पूजा करने से काम चलेगा। अरे पूजा करने से संसार में सब साध्य है, पूजा भी एक कर्म है। और पूजा की शक्ति को देख लो भैया, तप से राज जोगी बाबा ने घंटी निलाया पूजा की तो हम मुख्यमंत्री बन गए। मोदी ने क्या किया, कितने पढ़े हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं अब तो विश्व के नेता बन गए भैया। इसलिए पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, केवल करके तो देखो। केवल उसका उपहास करते हैं। हमारा हिंदू अपने ही धर्म का उपहास करता है, चंदन लगाने में शर्म है, चोटी नहीं रखता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा डिश एंटीना है। अरे मूर्ख, चोटी जनेऊ नहीं पहनते हो, संस्कार मिटा रहे हो ना। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का पालन करोगे तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अन्यथा जाओ। इसलिए अपने धर्म का हिंदुओं को पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करते रहो। इधर सब ग्वाल बालों ने मिलकर के गोवर्धननाथ की स्तुति प्रारंभ कर दिया कि गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, ब्रह्मा तेरी शरण विष्णु तेरी शरण, ब्रह्मा तेरी शरण विष्णु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। ग्वाल वालों अब चिंता मत करो, देखो गोवर्धन नाथ का आदेश आ गया है
क्या आदेश आया है? का दधार लीलया कृष्ण और छत्रा कम्यो बालका। भगवान ने कहा, कहते इसी गोवर्धन पहाड़ को उठा के छाता बना लो, इसी के अंदर सब आ जाए, सुरक्षा। भगवान ने देखते देखते एक तुक्के के न हस्ते ना और कृत्वा गोवर्धना चलम, दाहिने हाथ की कानी उंगली से गोवर्धन को उठा के तान दिया। सब ग्वाल बालों को बुला लिया, सब आ गई। का पश्यताम सर्वभूतानाम, अब जितने ग्वाल बाल सब प्रसन्न मुद्रा में, गोपिकाएं सब आ गईं। मनसुखा ने देखा, अरे 7 कोस का लंबा पहाड़ और कान्हा की उम्र 7 वर्ष की है। इसलिए एक कान्हा चिंता मत करना, तुम अकेले नहीं हो। उठा करके मोटा सोंटा का, ये हमारे दादा वाला सोंटा है, तेल पिया लगा दिया गोवर्धन में। अब मनसुखा ने लगा तो किसी ने लाठी लगा, किसी ने डंडा लगा, किसी ने बांस, किसी ने जो मिला, कुछ लोग तो कांधे लगाए टेके। इस प्रकार से जब भगवान ने देखा, बहुत हंसे। वारे मनसुखा, मनसुखा ने कहा, देख कान्हा, ये तेरे बल से गोवर्धन नहीं है। हम लोग जी को जितने ग्वाल बाल है जहां के तहां टेक लगाए खड़े। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल सत्य है, लेकिन हे मित्र, अब मैं थक गया हूं। हमारा मन कहता थोड़ी उंगली नीचे कर ले। हाँ हाँ कर लो, तुम्हारे बल पर नहीं है। जैसे इतना कहा, भगवान ने उंगली को थोड़ा नीचे झुकाया है, गोवर्धन नीचे चल दी। जैसे नीचे चला, अब तड़ातड़ बांस, सोटा, लाठी, डंडा टूटना प्रारंभ हो गया। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, गोपिकाएं रोना प्रारंभ कर दी। और गोपिकाओं ने रोकर के पुकारा, रे कन्हैया, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, संभाले रहियो गिर न जाए गोवर्धन, संभाले रहियो गिर न जाए गोवर्धन। गोपिकाएं रोने लगी, हे लाला कान्हा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। भगवान ने पूछा, क्या गलती हो गई? तब गोपिकाओं ने कहा कि चोरी चोरी सखी माखन खायो, और हे सखी श्याम कामय बयायो। आज हमारा कन्हैया मेरे काम आ गया, चुरा करके मक्खन खाता था। एक सखी ने कहा, देख बहना, ये गोवर्धन 7 कोस का है कि 7 कोस को गिरवर धरैया, 7 कोस को गिरवर धरैया, 7 बरस को मेरो कन्हैया, 7 बरस को मेरो कन्हैया, 7 कोस को गिरवर धरैया, 7 कोस को गिरवर धरैया, संभाले रहियो गिर न जाए गोवर्धन, संभाले रहियो गिर न जाए गोवर्धन, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन। और इधर जितने ग्वाल बाल थे ना, जब देखा तड़ातड़ टूट रहा है तो रोने लगे। मैया जसोदा भी घबरा गई, रोना प्रारंभ कर दिया कि ग्वाल बाल संग रोवत मैया, 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 मंद हसत बल दाऊ भैया, मंद हसत बल दाऊ भैया, बचाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, बचाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन, उठाए रहियो गिर न जाए गोवर्धन। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। इधर भगवान ने पुनः उंगली को सीधा कर दिया, तन गया गोवर्धन। तब मनसुखा ने कहा, कान्हा तूने बड़ा अच्छा किया। देखो दादा वाला सोटा भी टूट गया, किसी ने कहा लाठी टूट गया, ग्वाला बालों ने कहा, कान्हा न तान देती तो हमारा कंधा ही टूट जाता।
ग्वाल बाल प्रसन्न मुद्रा में हो गए। मनसुखा पहुंच गया नंद बाबा के पाए। बाबा बाबा क्या बात देखो, ये तुम्हारा कन्हैया ग्वाल बाल नहीं, साक्षात भगवान है। 7 वर्ष की अवस्था में वो गोवर्धन भगवान समझ गए। इन ग्वाल बालों को भ्रम हो गया कि ये भगवान नारायण है ना, तो ये जो बाल लीला का आनंद खत्म हो जाएगा। कल ही से ग्वाल बाल धूप आरती अगरबत्ती लगाना शुरू कर देंगे। जो हम खेलते ना, आनंद खत्म हो जाएगा। कन्हैया ने कहा मनसुखा इधर आ जा, देख मैं भगवान नहीं हूं, नाहक बदनाम मुझे मत कर। बोले तब ये बता, हम लोग सब मिलकर के लाठी डंडा लगाए और थोड़ा तूने ढील किया, तड़ तड़ टूट गया, और थोड़ा और ढील करता तो खोपड़ियों टूट जाती। तू अकेले कैसे रोक दिया? तब कन्हैया ने हंस दिया, देख भैया, जिन गोवर्धन नाथ की मैंने पूजा करी है उसने हमें मंत्र दिया है, जिसको हम देख लेते उसका सारा बल हम में आ जाता। मनसुखा ने कहा गजब कर दिया तूने ना, अब समझ में आया कि बचपन में तू मक्खन चुराता था, बड़ा हो गया तब तू चीर चुराने लगा, अब और बड़ा हो गया तो बल भी चुराने लग गया। तब हम समझ गए ना कि रोज 3 किलो मक्खन खाते थे, लेकिन 1.5 हड्डी के हम कैसे बने। तूने ही बल चुरा लिया है। भगवान हंसने लगे, ग्वाल बाल हंसने लगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर प्रियात्मा बंधु, संवर्तक मेघ के यहां पानी खत्म हो गए। मेघों ने कहा महाराज इंद्र, हमने सब बरसा दी, कुछ जल भी एक बूंद नहीं, और देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र का अभिमान टूटा, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने क्षमा करके गोवर्धन पहाड़ को नीचे रख दिया। उसके बाद में भगवान ने महाराज किया। महाराज की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, समय अब ज्यादा हो रहा है। इधर भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं। जब अक्रूर भगवान को लेकर के चले हैं प्रियात्मा बंधु, गोपिकाएं रास्ते में लेट गईं। भगवान ने सबको समझाया हम जल्दी आ जाएंगे। और उसके बाद में प्रियात्मा बंधु ग्वाल बालों को समझाया वापस जाओ घर। ग्वाल बालों ने कहा नहीं। बलराम जी ने कहा मनसुखा हमारे मामा कंस के यहां यज्ञ है। मनसुखा ने हंस दिया ना, जब अकासुर बकासुर धेनुकासुर बत्सासुर प्रलंबासुर को मारना हुआ तो हम ग्वाल बाल सब थे ना। अब मामा के यहाँ भैया तस्मई पूड़ी खाना है। मामा के यहाँ हलवा पूड़ी मिलेगा, तब तुम अकेले जाओगे, हम साथ चलेंगे। भगवान ने ग्वाल बालों को बैठा लिया, लेकर चले। रास्ते में दाऊ जी ने कहा ये ग्वाल बाल देखो कपड़ा भी नहीं पहन के आए, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आए, मथुरा में जाएंगे हंसी कराएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत, सारी व्यवस्था हम कर देंगे। रथ लेकर जब आगे पहुंचे तो रजकम कंचित आयांतम और रंगकारम गदाग्रजम दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतान्युत्तमानि च। इधर प्रियात्मा बंधु भगवान ने जब धोबी को आते हुए देखा तो रथ रोक दिया और कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा तूने मामा क्यों कहा, कस तुम, तू हो कौन? भगवान ने हंस करके कहा देखो भैया, इस मथुरापुरी की जो राजा कंस हैं हमारे सग्गई मामा लगते हैं, और मामा के गांव के जितने लोग सब मामा ही लगते हैं। इसी पद के कारण मैंने मामा कह दिया, जैसे कहा। धोबी समझ गया मेरे राजा का यही दुश्मन है, इसकी चर्चा हमने सुना है। कहते थे कन्हैया बल। अब और क्रोध में आ गया, क्या बात है? तो भगवान ने कहा हमारे मित्रों के लिए वस्त्र दे दो। जैसे वासांसी वस्त्रों को मांगा, क्रोध में ऐठ गया। कहा ये अहिर भोंग एते वन गोचरा, ये जंगल में गाय जलाने वाले ना भोंग आदमी, इनके भाग्य में राजसी पोशाक नहीं लिखा। ये सोना चांदी के तार पड़े हैं, हीरा जवाहरात लगे हैं, रतन लगे हैं, इनके भाग्य में नहीं लिखा। ये बनगोचर है, मूर्ख गंवार हैं। जैसे उल्टा सीधा अपशब्द कहा, अपमान करना प्रारंभ किया, बस भगवान को लगा क्रोध। सुदर्शन चक्र नहीं बुलाए, तान कर एक झापड़ मार दिया कि रजकस्या कराग्रेणा और सिरह कायादपातयत। एक झापड़ मारा, सिर कट के दूर गिरा। ग्वाल बालों से कहा उठाओ कपड़ा।
आप ग्वाल बाल कूदे रथ से और कपड़ा उठा के पहनना शुरू कर दिया। जब पहनने लगे भाई तो कपड़ा बड़ा था, शेरवानी था ना, कुर्ता था, पैजामा था, लेकिन कभी उसको पहने हो तो उनके समझ में आवे, इसलिए उल्टा सीधा पहन लिया। जो पैजामा को पैर में डालना चाहिए, दोनों हाथ डाले खड़े मानो सिंगल दिखा रहे। अब जो कुर्ता ऊपर से उसमें बाही में दोनों गोड़ बजाए खड़े मानो गोड़ छंदी खेल रहे। कुछ ग्वाल वाल शेरवानी को पहने ना इतना लंबा भैया कि चले तब झाड़ू लगते जाए। जैसे आजकल की माताएं बहनें लड़कियां घंघरा पहनती है ना, जब चलती हैं शादी विवाह में ना, तो कुछ चलती हैं तो जितना गिलास से बटोरे चलती हैं, और कुछ माताएं बहनें इसे उठा लेती हैं मानो हैंगर पर टांगे हैं। ग्वाल वालों की वही दशा हुई। ए भाई, भारतीय वेशभूषा बड़ा सुंदर लगता है, ये अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए कि जब इतना लंबा घंघरा जाओ तो हैंगर भी साथे रखो। ले शंकर भगवान की जय हो। दाऊ जी ने देख करके बहुत हंसी दी, काना ये क्या है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे पहुंचे, दर्जी मिल गया। भगवान ने रथ रोका, हमारे मित्रों के वस्त्र को सहित करो। अब दर्जी ने काट छांट करके बढ़िया सुंदर वस्त्र सिल करके और सजा दिया, सबको पहना, इतना सुंदर पहनाया कि ग्वाल वाले एक दूसरे को देखते, भैया हम तो दूल्हे लग रहे हैं। जब वस्त्र सजा दिया दर्जी, भगवान प्रसन्न, बरम्बरू हुई। दर्जी जो चाहो वरदान मांग लो। दर्जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज कुछ भी नहीं मांगना। बोले क्यों? कहा आपने धोबी को दिया, मुझे पहले न पता चल गया है, इसलिए कुछ भी हमें नहीं चाहिए। आप ऐसे चले जाओ, हम मथुरापुरी दिखाई पड़ रहा है। भगवान ने कहा हम बिना दिए तो जा ही नहीं सकते, कुछ भी मांग लो। कहा महाराज देना हो तो आशीर्वाद दे दो। हाँ ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में फलोगे फूलोगे राज करोगे। वही वरदान आज दर्जियों को लगा है। फलते फूलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे हिंदू लोग सिलाई नहीं करते। यहां से चले जाएंगे, सूरत में बोरा ढोएंगे, लड़िया ढकेलेंगे, पट्टा बारदाना करेंगे, लेकिन यहां सिलाई सीख लें तो सोचते हैं हम मास्टर हो जाएं। सिलाई एक कला है, मोटरसाइकिल बनाना एक कला है। सीखो, अच्छा पैसा कमाओ। दुखरनाथ से ईदगाह रोड पर जाओ, 30 मुसलमानों की दुकान है और सब हिंदू सिलाते। विचार, भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में राज करोगे तो राज करते हैं। पता लगता है कि 100 रुपए ब्लाउज के पीस तो 250 रुपया सिलाई, 350। 150 रुपए कुर्ता है तो 400 रुपया सिलाई। और इतना नहीं, कहीं दूल्हा के सूट सीने को मिल जाए जामा जोड़ा तो 5000 सिलाई। मालो माल है, और हमारा हिंदू कंगाल है। ये कला है भैया। अपने कोई लड़के भी सीख सकते हैं, बिटिया बहन बहू कोई भी सीख सकता है, कर सकता है। भगवान ने दर्जी को वरदान दे दिया। आगे पहुंचे तो क्या देखा? विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम। देखा कुब्जा जा रही है जिसके हाथ में चंदन का पात्र है। भगवान ने संबोधन किया, है भाई हमारा धर्म शास्त्र कहता है बचने किम दरिद्रता। इतना प्रेम से बोलो कि सुनने वाला व्यक्ति गदगद हो जाए, कि हमारा आना सार्थक हो, कि भैया बड़े प्रेम से मिले। जलपान चाय पानी व्यवस्था कर पाओ अच्छी बात है, ना कर पाओ तो इतना प्रेम से बोल दो आदमी गदगद हो जाए। ये शिष्टाचार है। हमारे जजमान यहाँ बैठे हैं, बच्चों को चाहिए कोई आ जाए दौड़ के प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके जलपान व्यवस्था करो, यही सब सेवा है। जजमान कहाँ कहाँ तक बैठे कि दौड़े हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जबकि बच्चे लोग खूब सेवा करते हैं, बड़ी व्यवस्था करते हैं, तो जजमानों संतुष्ट रहना चाहिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान को। इधर प्रियात्मा बंधु, भगवान ने उसको संबोधन किया, बड़ा सुंदर संबोधन किया। जैसे भगवान ने देखा, विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननम। भगवान ने संबोधन किया, भो सुंदरी तिष्ठध्वम, हे सुंदरी रुक जाओ। जैसे सुंदरी का आप लोग इधर मत देखने लग जाना। भगवान ने संबोधन किया कुब्जा को। कुब्जा ने घूम करके देखा, रे
जीवन में लोग टीप मारते थे बच्चे। कोई त्रिवक्रा कहता, कोई बूढ़िया कहता, कोई कुब्जा कहता, कोई कुब्जा कहता। सुंदरी किसने कहा? घूम करके देखा बांके बिहारी को। जो स्वयं सुंदर होता है